तमीज देख रहे हो, आप व्यवहार देख रहे हो, आप सिर्फ वो प्यार का नशा नहीं देख रहे। एंड लॉन्ग टर्म यही चलेगा, नशा नहीं चलेगा, नशा तो उतरेगा। एक सवाल मेरे मन में आता है और अक्सर पेरेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप आधुनिकता का और हमारे परंपराओं का दोनों का मिश्रण, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आप दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलो। कई बार पेरेंट्स की ये शिकायतें होती कि जो नई जनरेशन, ये जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन है, यहां पर थोड़ी सहन शक्ति कम हो गई है रिश्तों को लेकर। पिछली पीढ़ी में भी समस्याएं होती होंगी, उससे पहले भी होती होंगी, बट तब रिश्ते ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। एक दूसरे के साथ कई चीजों में लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे। गलत चीजें कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो एक एक्सेप्शन केस है, बट आमतौर पर दो लोग साथ रहने की इच्छा जताकर खिलते थे। अब क्योंकि हम और आप बिल्कुल इनटॉलरेंट हुए कई चीजों को लेकर कि यहां हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम इसलिए भी शादी नहीं करें क्योंकि हमें ये हमारे डोंट्स हैं और यहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। डू यू थिंक? थोड़ा यस, पर बहुत ज्यादा नो। क्योंकि ये काफी चेंजेस ना, लोग कहते हैं जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई है तो आई है, बट आई ऑलवेज से दिस, क्योंकि पहले वो बोलती नहीं थी। तो देखा जाए तो रिश्ते की डोर फिर उसी के हाथ में थी कि आज उसने थोड़ा सा बोलना क्या शुरू किया, यहाँ रिश्ता ही टूट गया। तो डोर किसने पकड़ के रखी थी? मतलब हम चुप थे तो रिश्ता बना हुआ था, हमने थोड़ा बताया कि हमें क्या क्या तकलीफ हो रही है, रिश्ता ही टूट गया। नाइस। तो ये चीज है। दूसरा, हाँ आई अंडरस्टैंड कई चीजों को लेकर, और वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इन टोटल ही कि हम थोड़ा सा हमारा पेशेंस खत्म हुआ है। सहन शक्ति से ज्यादा आई वुड यूज द वर्ड धैर्य। धैर्य खत्म हो, क्योंकि सहन शक्ति वाली बात है, सहन तो देखिए डे वन पे ही कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि आप बड़े जरूर आपसे कहते हैं कि इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। तो वेट किस बात का हो रहा है, आप मुझे बताइए, कि जब बड़ा कुछ होगा, अगर आप वेट कर रहे हो तो इतनी सी बात तो बढ़ेगी ना। आज अगर कोई चीज है जो मुझे गलत लग रही है या मुझे मेरे सेल्फ स्वाभिमान के खिलाफ लग रही है, तो आप इतनी सी बोल के छोड़ रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो, खबर आएगी किसी दिन, कुछ भी आ सकती है, कोई बहुत भयानक खबर भी आ सकती है, कुछ गलत हुआ आ सकती है, और उस दिन आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। बट ये असमंजस तो दोनों साइड से हो सकता है ना। बिल्कुल, मैंने किसी जेंडर के बारे में बात नहीं, दोनों साइड से हो सकता है कि आप वेट किस चीज का कर रहे हैं। सहन शक्ति क्यों हो गलत की। मैं धैर्य की बात कर सकती हूँ कि आज धैर्य खत्म हो गया, हमें हर चीज बहुत इंस्टेंट चाहिए, हमें किसी का चेंज चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए। नो, वेट फॉर इट। आप किसी को थोड़ा समय दो। अगर आपको लग रहा है कि देखो भाई ये चीजें मुझे सही नहीं लग रही, अगर वो इंसान बोल रहा है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू चेंज, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि इस चीज से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, गिव दैट टाइम। बट अगर रिपीटेडली वो चीज हो रही है और फिर अगर मैं उस चीज को छोड़ू, तो आई कैन से नो, आई गेव माई टाइम। मैंने इंस्टेंटली चीजें नहीं उठाई, तो इंस्टेंटली मत करो। कम्युनिकेट कि प्रॉब्लम्स हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करो, क्योंकि मुझे सहन नहीं हो रहा। और फिर अगर इंसान नहीं कर रहा है, देन इट्स बेटर कि आप उस चीज को कंटिन्यू ना करो, रादर देन जस्ट बीइंग इन द रिलेशनशिप। बिकॉज समाज क्या बोलेगा, पर रहना तो मुझे है ना कमरे में, समाज तो बाहर है, उसको क्या, उसको मसाला चाहिए कि नहीं भाई ये हो गया वो हो गया। घर के अंदर कौन रह रहा है, उस एक कमरे में उस इंसान के साथ कौन रह रहा है, हम रह रहे हैं। तो वो इंसान का डिसीजन ज्यादा मायने रखता है रादर देन जो बाहर है, जिनको 365 डेज में से आई थिंक 5 दिन की ही बातें पता होगी, बाकी पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है। तो उस 5 दिन में वो कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जैसे आपने कहा कि आप इनिशियल डेज में जब यंग थे, बहुत यंग थे, अभी भी आप यंग ही हो, बट आप बहुत एक्साइटेड थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज को लेकर कि मैं 22-23 तक हो जाऊं। ये मेरे साथ भी था, ये मैं सलमान खान के इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी ही सेड कि आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट मैं अगर अपना पर्सनल कहूं, जितने लोग की मैंने कहानियां सुनी इस एज में जो फिर बाद में डिले करते गए, वो मुझे ये दिखा कि शादी का कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग था उनके लिए। फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो बहुत अच्छे नहीं थे या कुछ उनका इंपैक्ट पड़ा, एंड देन यू हैव सीन द वर्ल्ड। आप क्योंकि काफी एक्सपोज हो जाते हो, काफी एक्सपोजर आपको मिल जाता है दुनिया का, इसलिए आप उस थॉट से बचने लगते हो, फिर आप काफी डिले कर जाते हो। सो इसमें फिर थॉट ये आता है कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड। लाइक आपका अपना एक्सपीरियंस है कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद 21, 22, 3, 4 आप हो जाते हो, फिर आपकी एक लाइफ होती है, देन यू अंडरस्टैंड शी इज और ही इज माई पार्टनर, एंड फिर आप दोनों साथ मिलकर चल जाते हो। बट ये जो 25 से 30 वाले होते हैं या 24 से 30 वाले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, बिकॉज दे हैव सीन कॉम्प्लिकेशंस झेला है, वो चीजें चाहते नहीं रिपीट करना, एंड देन नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन की कंप्लीटली अब ट्रस्ट कर लें इस पे। डू यू बिलीव? वन इज सी, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड,
क्योंकि पहले जब आप एक एज बोलते थे उसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी होता था, रीजन होता था कि हाँ आप कुछ चीजें हैं जो आपको एक सर्टेन एज में कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब यू डोंट हैव दैट इशू, यू हैव साइंस, यू हैव इन न्यूमरस वेज कि सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है। तो अब आई थिंक बेस्ट एज सिद्धू मूसेवाला की मॉम 58 में मॉम बन रही हैं, इस खबर से मुझे याद आया। हाँ जी जी। तो अब वो चीज आपको दिक्कत नहीं देती है। तो अब आई वुड से कि बेस्ट एज इज व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड। मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि आजा किसमें है दम दम, हिंदू है